खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। 14 मई को इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अपने कैंडिडेट्स को पंजाब में टिकट्स भी दे दी हैं। अब जाहिर बात है, अब बाकी सारी जमातें भी जो है अब इसी निज़ाम को यहाँ पर फॉलो कर रही हैं। हम लोग हमेशा से यहाँ पे सुनते आए हैं कि इलेक्शंस होंगे, मुल्क में नई क़यादत आएगी, नया मैंडेट आएगा, तभी जो है मुल्क की सिमत का जो है तयन हो सकेगा। लेकिन जाहिर बात है, इस सिमत का तयन जो है यहाँ पर अवाम ने करना है। आज के प्रोग्राम में ज़रा हम यहाँ पर अवाम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिलाखिर जो है हमारी अवाम का क्या मूड है और हमारी अवाम जो है इस मरतबा 14 मई के इलेक्शंस में अगर तो हो जाते हैं किसको वोट देना चाहती है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी तो इलेक्शंस का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपने अपने कैंडिडेट्स को जो है टिकट्स भी दे दिए और हमारे सुनने में यहाँ पर ये भी आया है कि इस मरतबा जो है बड़ा एक प्रॉपर तरीक़ेकार जो है फॉलो किया गया है यहाँ पर कैंडिडेट्स को टिकट देने का। लेकिन जाहिर बात है, वोट तो हमने देना है, वोट आपने देना है, इन्होंने देना है, इन्होंने देना है, मैंने देना है। आप बताइएगा किसको वोट देना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैडम ये है कि भी जो टिकट्स देने का आप कह रही हैं ना कि बड़े प्रॉपर तरीके से टिकट दी जा रही है ना, खान साहब ने जिस प्रॉपर तरीके से टिकट दी है ना, उन्होंने खोली हुई दुकानदारी। उन्होंने दुकानदारी इस हिसाब से खोली हुई कि मुझे कौन ज़्यादा पैसे देगा उसको मैं टिकट दूंगा ना, ठीक है। तो जिसने पैसे ज़्यादा देने हैं और वो टिकट लेनी है तो वो हम इस दफ़ा तो बड़ा फेयर क्राइटेरिया रहा है। बड़े सख्त खान साहब ने जो है इंटरव्यूज़ किए, बड़ा सख्त जो है जजमेंट उन्होंने किया है, बड़ा फेयर क्राइटेरिया के ऊपर जो है टिकट दिए गए। ये आपने जो उनसे उनके एजाज चौधरी साहब जो उनसे हैं, उनका 2 या 3 दिन पहले मीडिया पे चल रहा था कि जी खान साहब से जिसने मुलाकात करनी है 10 करोड़ रुपया वो फंड देगा ना। हमारी जो उनकी फंडिंग की कोई लिमिट नहीं है, ना ही शौकत खानम में ना ही वैसे। मुझे ये बता दें कि जो टिकट लेने जा रहा है वो नीचे से आ रहा है या मतलब ऊपर से ही आ रहा है? भाई जाहिर बात है, अब आपका काम है सियासत करने का या इनका काम हो सियासत करने का, या आप और मैं तो भाईजान हम तो MNA MPS नहीं बन सकते ना, क्योंकि हम तो उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। कैटेगरी जो सी है ये MPA MNA जो उनसे हम में से उठते हैं ना। हम वोट देंगे तो वो बनेंगे ना। अगर हम वोट ही नहीं देंगे तो MPA MNA कैसे बन जाएगा? आप किसको वोट देंगे? मेरा वोट तो हमेशा शेर के साथ है। शेर के साथ है। कतई नजर के अभी चाहे शेर की चाहे जो भी पॉलिसी हो कुछ भी हो, लेकिन आप जो है उनके साथ जाएंगे। देखिए मैडम, बात ये है कि मैं शेर के साथ आज से नहीं, मेरा तल्लुक आज से 20 साल पहले का है। सऊदी अरब में मैं 12 साल गुजार के आ रहा हूँ, तब वो भी वहीं पे थे। अक्सर मस्जिद नबवी के अंदर हम पाकिस्तान में, वो लंदन में नहीं, अब वो लंदन में। हम तो मतलब ये प्रदेश काटने गए, अगर वो लंदन में गए हैं तो लंदन भिजवाने पे किसने उनको नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया उनको। वो तो तबीयत की खराबी थी ना उनकी। नहीं, तबीयत की खराबी। अच्छा बताए, वो बीमार नहीं थे? 1.5 साल जेल किसने रखा उसको? किसने रखा? बता के तो यही कहते हैं ना तबीयत खराब है उनकी। वो अपने ससुराल नहीं जा रहे। बात ये कि भी 1.5 साल जेल में रखा। वो आए क्यों थे पाकिस्तान? गिरफ्तारी देने आए थे? नहीं, गिरफ्तारी देने नहीं आए थे। वो आए थे, ये कह रहे थे कि आप आओ वापस, ठीक है। गिरफ्तारी देने आए थे ना मरियम बीबी के साथ। पनामा से पजामा बना, पनामा से पजामा बन गया ना। बात ये कि आज खान साहब कह रहे हैं मेरे ऊपर 144 केस हैं, ठीक है। क्यों शोर मचा रहे हैं? फेस करें। चलो ठीक है, बात ये आगे बढ़ते हैं। सलीम साफी साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम भी लिखा। उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ साहब को आना होगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान मियाँ साहब को आना होगा या नहीं आना होगा हमें इसका नहीं पता है, लेकिन आप ये बता दें कि 14 मई को अगर इलेक्शंस हो जाते हैं आपका वोट किसकी तरफ है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं 14 मई के इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हूँ कि 14 मई को इलेक्शन ना हो, लेकिन ऐलान हो गया इलेक्शन। ऐलान बेशक हो गया, लेकिन आज जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज हेयरिंग कर रहे हैं। उन्होंने तमाम पार्टी के सरबराहान को आज बुलाया होगा, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि पार्लियामेंट सुप्रीम एक आईनी इदारा है। तो उनको बजाय 14 मई की डेट देने के लिए, जैसे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, जस्टिस मतलब वो मंदो खेल साहब ने जो अपने रिमार्क्स दिए थे उनको कि आप इसके ऊपर बैठ के एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और इसके ऊपर बैठ के लाहे अमल को बना लेना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बातें में कुछ जरूरत है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ में हम नहीं जा रहे। देखिए जी, हमारे लिए देखिए हम तो अवामी बात करते हैं, अवामी लोग हैं, अवामी शो है। इलेक्शंस अगर हो जाते हैं जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, एक फ्रेश मैंडेट आ जाएगा। चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शिकवा था कि जनाब हमें तो निकाल दिया गया, तो चले वो शिकवा भी दूर हो जाएगा। अगर नून लीग के अंदर अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रीट पावर है,
तो पूरे पंजाब से नया मैंडेट लेकर आ जाए, दोबारा हुकूमत में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो माज़रत के साथ मैं आपकी बात से इत्फाक नहीं करता। अभी आपने कहा कि वो कहते हैं जी हमें इलेक्शन से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट पंजाब में उनकी मौजूदगी परवेज़ इलाही साहब, देखिए इमरान खान साहब को निकाल दिया ना, खान साहब को नहीं निकाला ना। देखिए अगर खान साहब को निकाला, एक आईनी तहरीक, आप ये बता दें, आज वो कभी कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है, कभी वो कहते हैं कि यहाँ मेरे मुल्क से साजिश हुई है, कभी वो कहते हैं इसराइल ने साजिश की। सबसे पहले तो आप खान साहब से ये बता दें, उनसे ये पता करवा दें इस पूरी आवाम को, जिन लोगों को उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह समझा हुआ था, उन्होंने आईने पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ था। आईने पाकिस्तान के मजाक नहीं है। दूसरी बात आपकी खैर बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी ने उनको गन पॉइंट पे फोर्स नहीं किया था कौमी असेंबली से इस्तीफे देने के लिए। और जो है मतलब देखें, परवेज़ इलाही साहब का आप देख लें कौन सी ताकत थी। एक पुराने मंजे हुए सियासतदान थे, लेकिन जब मेरे रब की ज़ात ने किसी को जलील करना हो तो मोहन इलाही बेटे के कहने पर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी। तो आइन किसी का मुतम्मिल नहीं है। आइन पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ मेंशन है उसके मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। एक ही दिन पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये हमारे टैक्सेस का पैसा है, हम लोग देते हैं। आपको कहते हैं एक ही दिन होना चाहिए, एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो हमारे टैक्सेस का पैसा है हमारे ऊपर लगे। आज अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो रही है, प्राइजेस की कीमत नीचे आ रही है, तो खान साहब को और कोई मसला नहीं है। आरिफ खान साहब जो बात कर रहे हैं, मेरी सुन लेना, आरिफ खान साहब बिल्कुल हुआ है 283 का पेट्रोल हुआ, ये IMF से मुआहिदा इन्होंने किया। आरिफ खान साहब जो बात कर रहे हैं, मतलब देखें खान साहब को सोचना चाहिए। आज वो कहते हैं जी मेरे ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी, आज वो कहते हैं कि बुशरा पिंकी जो है, वो बुशरा पिंकी जी वो पब्लिक होल्डर नहीं थी, तो आप मुझे बताएं क्या मरियम नवाज अपनी तारीख के अंदर कभी जनरल कौंसिल भी कभी रही नहीं रही। तो ये सिर्फ मुल्क के साथ मजाक किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो लिहाजा ये इन्होंने इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, 14 मई को इलेक्शंस का ऐलान यहाँ पर हो गया है, आप बताएं किसको वोट देना चाहेंगे? PTI को इंशाल्लाह भरपूर तरीके से। आपका तो एक ही वोट है, घर में कितने वोट है आपके तो भरपूर तरीके से वोट देंगे? नहीं, हमारा खानदानी वोट है अल्हम्दुलिल्लाह। 400-500 वोट है हमारा। 400 वोट है। कहाँ से आप? चीचावतनी से। हाँ, खानदान। अच्छा, तो सारे जो चीचावती के खानदानी वोट है वो हमेशा हमारे इलाके में हमेशा PTI ही जीती है। हाँ, जब इलेक्शन हुए हैं, पहले हम नून लीग में थे, तब भी हम अपना हमारा जो MP MNA था वो हमेशा जीता है। और अभी हमेशा आपने सुना होगा राय हसन नवाज, एक दफ़ा जब वो परवेज़ इलाही हमारे मुखालिफ था तो उस वक्त हमजा शहबाज के मुकाबले में हमने साहिवाल में इलेक्शन लड़ा था और हम बहुत अच्छी लीड से जीते थे। बड़ा होल्ड है हमारा PTI का इंशाल्लाह। मतलब देखिए ना अब, अच्छा लोगों की अब ट्रांजिशंस भी है यहाँ पर। आप पहले नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, अब आप PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ख़ास वजह PTI को सपोर्ट करने की या वो बरादरी सिस्टम है ये? नहीं, उनका हमें नैरेटिव अच्छा लगा, उनका पैगाम अच्छा लगा, उनकी बातें अच्छी लगी। खान साहब मुखलिस बंदे हैं, हाँ, मुल्क के साथ मुखलिस हैं। आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर भाईजान यहाँ खड़े हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान आपने किसको वोट देना है अगर तो इलेक्शन होते हैं 14 मई को? इमरान खान के अलावा जिसको मर्जी दे दें, इसको को वोट नहीं देना। इसने जितना मुल्क का बेड़ा गर्क किया है ये हम जानते हैं, हमारे हालात जानते हैं। ऐसा आपके हालात को क्या हुआ है? ये 20 साल से मैं दुकान कर रहा था मियाँ चौक पे। अच्छा, ये आया, दुकान का किराया भी नहीं निकलता था। तो उन्होंने नहीं तोड़ा ना? बाजू तो उन्होंने थोड़ा परेशान तो उन्होंने किया ना। हालात का इशारा बाजू की तरफ किया। मैंने कहा इशारा इसलिए किया है कि परेशान उसने किया। परेशानी में इंसान के गुमसुम गायब हो जाते हैं। यानी कि एक तरफ खाने की परेशानी, बच्चों की परेशानी, ठीक है, टेंशन में इंसान गुमसुम यानी कि ज़हन सुन्न कर लिया। मैंने कहा शायद आपने शायद इज़ारिया जती में उनकी टांग पे प्लास्टर था, आपके हाथ पे प्लास्टर है। उसका तो 6 महीने नहीं उतरा, मेरा इंशाल्लाह 1 महीने में ठीक हो जाएगा। हालांकि मेरी उंगलियां अलग हो चुकी हैं। उंगलियां बिल्कुल अलग हो गई, दोबारा जोड़ी हैं जिना अस्पताल में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पे भरोसा है। हमें इमरान खान की तरह पे भी भरोसा नहीं किया हमने। ऐसी बातें ना करें, मैं इस तरह की वैसी बातें को पसंद नहीं करती ना, मैं इजाजत देती प्रोग्राम में। लेकिन बात यह है कि इंसान वो पढ़ा लिखा है लेकिन जाहिल है। अच्छा, अब एक दफ़ा इलेक्शन होगा तो कम खर्चा होगा, डबल करेंगे तो डबल खर्चा होगा। निकलेगा तो आम से ही ना। असम्बलियाँ ना तोड़े, किसी ने जोर तो नहीं दिया था, लेकिन वो अपनी फूफा में ना कि जी बहुत हमने जनाब की है। हालांकि महंगाई उसने की है। आटा 35 रुपए था, चीनी 50 रुपए थी। ये तो मेरे भाईजान कंट्रोल करने आए थे ना, माजरत के साथ इनसे कंट्रोल भी नहीं हुआ। कंट्रोल करने आए थे, लेकिन जो मैदे वो कर बैठा है वो तो भुगतने है ना। अब मैं एक चीज़ अपनी चीज़ बेचता हूँ 10 रुपए की, अगर मेरा बच्चा आए क्या नहीं मैं तो 12 की दूंगा, तो वो तो नहीं बात बनेगी, 10 की देनी पड़ेगी। कि इमरान खान सारी महंगाई करके गया है, अगर वो करके गया फिर ये क्या लेने आए हैं? ठीक हो गया। अच्छा मेरी बात सुन लें, आपके अंदर हौसला नहीं है। 600 रुपये का थैला मिला था आटे का, 3 थैले दिए इन्होंने रमज़ान में, किसी को दिए किसी को नहीं दिए। नहीं 30 लाख थैले मिले लाहौर में लोगों को। मिले
अच्छा गल जवाब ना जवाब दिया अगर तुम्हारी हौसला नहीं है ना, झूठा बंदा शोर ही पाता है। उसमें यह अगर इमरान खान से काम नहीं हुआ, वो चला गया, अब ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं, आपने जवाब देना है। अगर वो सारे कुछ कर गया तो फिर आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं वो यहाँ पे ये मैं बताता हूँ, IMF से हाईजैक कर गए कुछ भी, ये सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, इनके पास दलील कुछ भी नहीं है, ये बात ही नहीं करने देते ना। ये कह रहे हैं मेरा हाथ तो वो है, ये मुसलमान में कपड़े देख ले, मुसलमान है। नहीं बुरी बात नहीं, नहीं मैं ये बात नहीं करे ना, ये बात ना करें, चलिए ये इस तरफ जाए ही नहीं, पॉइंट की बात करें। आपने पॉइंट ये है वोट देखिए मसाजिद की नून लीग को देते रहे हैं, पिछली दफा भी इमरान खान को दिया था, अब भी इमरान खान को क्यों देंगे? नहीं, हाँ जी, क्यों देंगे इमरान खान को? हम इमरान खान हमें ना पैसे देता है ना हमें को मफाद है। मतलब ये कि आप कौमी सोच रखें, ये कौमी सोच नहीं रखते। अब ये माशाल्लाह नून लीग में ये वोट देते हैं, मेरे भाई है, मेरे मलेदार हैं, लेकिन बात ये है कि आप देखिए इमरान नवाज शरीफ को ये लीड करते हैं कि जी हमारा लीडर है, वो हर दफ़ा भाग जाता है। जब घर का सरबराह भाई बात सुन लें, जब घर का सरबराह भाग जाएगा तो वो घर तो तबाह हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक मोटरवे बनाई, सारी ज़िंदगी उस पर आवाम से वोट लिया। इमरान खान अगर ना होता सियासत में तो इन्होंने क्या करना था? पीपल्स पार्टी और नून लीग। मेरी बात सुने, वैसे मोटरवे बना के उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मोटरवे तो बड़े अच्छा काम नहीं, मेरा कहने का मकसद ये अच्छा काम किया है। एक मोटरवे बनाकर ज़िंदगी में हर दफ़ा वोट लेने, ये कौम के साथ धोखा नहीं है। मरीम नवाज अभी थोड़े दिन पहले कहती हैं मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कि जी कौन सी कार, कौन सी चीज़ें, कौन सी, ठीक है, ये सरासर झूठे लोगों के साथ हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मैं पहले अपने भाई के दुरुस्ती करता चलूँ, इन्होंने कहा जी आटा 600 रुपये किलो मिल रहा था, ये वही आटा है जब मैं मेरी बात सुने, जब पंजाब के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट आई तो आटे की वैल्यू 1800 रुपये थी। पाकिस्तान की तारीख के अंदर। मेरी बात सुनिए अब आप लोग, मुझे पता है मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे बड़े लोग आते हैं, आप लोग पता है प्रॉब्लम क्या आप लोगों का? आप लोगों का सबका प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ना हाल में जीना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, मियां साहब की हुकूमत 2018, इससे तो हमारे पास एक पॉइंट है नहीं, उससे तो मेरे पास एक पॉइंट है कि जब मेरे पास पैदा है 1954 में, तो उस टाइम जो है उस टाइम गोश्त जो है वो 1 रुपए का आता था, या पता है कितने रुपए शेर था। पाकिस्तान की तारीख के अंदर आप मुझे बता दें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी आज तक किसी को, आज यहाँ पे 15 करोड़ आटे का थैला गरीब आवाम को दिया गया, क्या आज तक कभी ऐसी स्कीम लॉन्च की? 15 करोड़ थैला ऑन रिकॉर्ड है, 12 से 15 करोड़ के दरमियान है, आप जाके फिगर चेक कर सकते हैं। मेरे भाई ने कहा, अभी मेरे भाई ने कहा कि इन्होंने मोटरवे बनाई। अगली बात भी सुने ना, अगली बात भी सुने, तो भाईजान तो वही 650 वाला आटा जो है वो 1150 का भी तो हुआ ना, तो अवाम ये भी तो पिट रही है ना अवाम को। देखें, अब अवाम चाहती है कि अल्लाह दिन का चिराग तो हमारे पास है नहीं। भाई कहते हैं कि नून लीग ने आगे खाली मोटरवे बनाई, नून लीग ने खाली मोटरवे नहीं बनाई। जिस टाइम नून लीग ने इक़्तिदार लिया 2013 के अंदर 18 घंटे लोड शेडिंग थी नून लीग के अंदर। यहाँ पे आप मुझे बताएं, इंडस्ट्री यहाँ पे सिफर थी, यहाँ पे गैस के बहरान थे। जिस टाइम कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को संभाला, यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री को फॉल किया, यहाँ पे आकर उन्होंने मुल्क के अंधेरे खत्म किए, यहाँ पे उन्होंने मोटरवेज बनाई। पाकिस्तान तबाह हो गया, इनका कहने का मतलब ही है, तशरीह ये कर रहे हैं ये कि नवाज शरीफ मर गया, पाकिस्तान तबाह हो गया। दलील कोई भी नहीं है। अभी मुझे सिर्फ ये जवाब दें, अभी रमजान खत्म, आपका बाजू वैसे टूटा हुआ है, बाजू बचाए। 1150 का आटे का थैला 25 दिन दिया थैला, अब अभी 600 का देना, रिलीफ तो ये है ना, 600 का कर दिया 1150 का। ये नंबरिंग में हेर फेर करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को दिया इन्होंने, 3 थैले दिए जिसमें बीच में खराब भी थे, ठीक है। गई तो मुझे लोगों ने बताया आपको अच्छा दिखा दिया। अच्छा, मुझे ये बता दें कि 1150 का थैला 600 रुपये का जो था, ये जुल्म नहीं है? ये इसका जवाब दें। मोटरवे बन गई, आटमी धमाके हो गए, उसी के ऊपर ही पैसे लेने हैं इन्होंने, वोट लेने हमेशा। अगर इमरान खान साहब हमारे यहाँ की गंदुम अगर वो अफगानिस्तान में ना भेजते तो आज हमारे मुल्क के अंदर आटे का शदीद बहरान पैदा ना होता। गंदुम तो हर साल आ रही है ना। गंदुम अब भाई है, अब आप देखेंगे, भाई ने कहा कि 1150 का थैला इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा 2 माह के बाद यही आटे का थैला अगर 500 का नहीं मिलेगा, आप दोबारा प्रोग्राम करें, गरीब आराम करे, मरे, रोटी ना खाए। ब्रेक लेते हैं मेरे भाई, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा यही से प्रोग्राम का आगाज करते हैं, हमारे साथ रहेगा।
एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। 14 मई को इलेक्शंस का यहाँ पर ऐलान हुआ है, ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर देखिए, अभी तो ऐलान हुआ है 14 मई को इलेक्शंस का। ज़ाहिर बात है टिकटों की तकसीम शुरू हो गई। अगर तो हो गए इलेक्शंस तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एक मुश्तरका राय यहाँ पर ये भी है कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस एक ही तारीख को होने चाहिए। लेकिन व्हाट्सएवर, चाहे 1 तारीख को हो चाहे अलग तारीख को हो, अगर फ्रेश मैंडेट आ जाता है चले पंजाब में ही सही, तो आप किसका वोट देना चाहिए? मुल्क की मुआशी हालत को देखते हुए तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से या जो मुआशी बहरान है उसकी वजह से यही कहते हैं कि एक दिन ही इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि मुल्क इतने खर्चे का मुतहम्मिल नहीं है। तो सेकेंडली इलेक्शन जब भी हो तो इंशाल्लाह ताला जनरल ज़ियाउल हक की दी हुई अजान, ठीक है, जरदारी साहब का पढ़ाया हुआ जनाजा, और उसके ऊपर मनो मट्टी डाल देंगे हम। जब आप कहेंगे तब मट्टी डल जाएगी, जिस दिन भी इलेक्शन होगा। आप उसको वोट देंगे? वोट छोड़ दें, बस बता दी बात आपको। आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं शायद। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करूंगा ना तो बहुत सारे लोग नाराज होते हैं। फिर आपने बुलाया कि सर आ गए हैं, तो सर फिर पढ़ी लिखी बात ही करेंगे ना। क्योंकि देखिए, मुझे याद है कौन से, जब मुझे याद है जब बाई इलेक्शंस हो रहे थे तब मैं इस इलाके में आई थी। ये स्टूडेंट थे और ये सर थे, और इनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई थी, मुझे याद है वो हमारा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। तो भाई तुम बताओ, तुम्हारा तो 18 साल के तुम हो गए हो ना? 18 से ऊपर ही। ऊपर से माशाल्लाह मैरिड है, ये भी मैरिड है। अभी रिसेंट मेरी शादी हुई है, 2 महीने हुए। मुबारक हो बहुत बहुत। अच्छा, बात सर ने बड़ी प्यारी की है। देखिए ना, भाईजान मैं तो हमेशा आपको मैंने बताया, लेकिन अब जो हालात जा रहे हैं ना, बंदा ना डालम मटोल जाता है। डालम मटोल क्या? डालम मटोल से मुराद ये है कि अब देखें, हमने ये नहीं देखना कि कौन सा बंदा, हमने पीटीआई के हैं, नून लीग के, हमने उसी को सपोर्ट करते जाना है। हाँ। बात यह है कि हम ये देखें कि कौन सी हुकूमत इस टाइम काम कर रही है, कौन सी कर रही है, जो काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गरीब के साथ क्या हो रहा है, गरीब के साथ क्या नहीं हो रहा। हम ये देखने पे आए ना, तो हमने कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पे कोई भी पीटी का सपोर्टर खड़ा होगा ना, उसने कहना जी देखो आए ने किया है। नून लीग का सपोर्टर रहेगा, उसने कहना लो जी पीछे इमरान खान गया सी, सारा अधिकार करते की जड़ी आगे आ रही है। टोटली आपके मुल्क में जितनी भी सियासत रही है, सर ने यही कहा कि पिछले करके आप मुझे बताएं, आपके मुल्क के पाकिस्तान में 5 साल की हुकूमत कोई पूरी कर जाए ना, आपका निजाम बेहतर हो जाए। अगला के नहीं यार ये 5 साल इसने काम किया, इसने क्या किया क्या नहीं किया। अब किसी को 5 साल वोट देने का इस्तीफा पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब जब ये हालात बेहतर होंगे। अच्छा, वैसे तुम्हारी सोच में वैसे बड़ी तब्दीली आई है? तब्दीली आ गई है, सारी बात आती है सर इसकी सोच में वैसे। बिल्कुल रहना सोचे। तो बेगा पीटीआई को सपोर्ट तो नहीं करती? नहीं, पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन तब्दीली आ गई। नहीं मैं ना सिर्फ 30 सेकंड आपने देने हैं, 1 मिनट ये कैमरा मारिएगा। ये ना मेरे बड़े भाई हैं और मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। अच्छा माशाल्लाह, अब बात जब होगी ना काम की, मुझे पता है शहबाज शरीफ साहब ने आटा बांटा, ये उसका नारा लगाते हैं, मैं मान लेता हूँ। वो आटा क्यों बांटा, गंदम कहाँ से है, ये आपको मुझे पता है, इन्हें नहीं पता। इन्हें नारा लगा लेने दे, ठीक है ना? अच्छा सुने ना, इन्हें नारा लगा लेने दे। इसके अलावा उसने और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। वो शादरा वाला पुल शुरू करवाया, मेट्रो को एक्सटेंशन दे दी काला शाह काकू तक, ये सारे काम हुए। मैं इन सारे कामों पर एग्री करता हूँ, मैं हाजिर हूँ। आपका मेरा एक इंटरव्यू था, 1 मिनट, आपका मेरा एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ बोला। वो किसी ने ना, किसी सोशल मीडिया के मेंबर ने पकड़ कर ना उसकी कैप्शन लगा दी, कप्तान का खिलाड़ी बुज़दार पर बरस गया। अच्छा आपको मैं बताऊं, उसका 2.25 लाख व्यूअर था विद इन 45 मिनट्स। इतना बड़ा वो पेज था। मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं पीटीआई को भी करता हूँ, मैं नून लीग को भी करता हूँ, मैं सारी चीजें करता हूँ। बांटा या फलां चीज बांटी, मैं एक सर बात करता हूँ, अगर कोई बंदा काम करे ना उसको सपोर्ट करें, उसके खिलाफ ये ना कि यार कहाँ से ये चीज़ आई, कहाँ से वो चीज़ आई। अभी ये शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू उठा के देख ले, तो उसने क्या किया आपके, उसने 3 महीने के अंदर कहा मुझे आपका ये काम चाहिए, मुझे काम ये 3 महीने के अंदर चाहिए। उसने खड़े खड़े बंदे सस्पेंड कर दिए हैं। आप बताएं उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने क्या करके दिखाया? इमरान खान, एक मिनट उनकी तो अपनी पार्टी के लोग उनको साईं अल्लाह लोग कहते हैं ना मेरे भाई। क्या बात है ना। इमरान खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब का एक मिनट ये कह रहे हैं ना, देखिए हो सकता है मेरे घर की खवातीन भी आटा लेने गई हों, एहसास प्रोग्राम के पैसे मेरे घर की खवातीन भी लेने गई हों। अब मैं उन्हें किस तरीके से बताऊं, आप बांग्लादेश इतना सा आपके बाद बना है,
उनकी इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने डोर स्टेप के ऊपर उन्हें काम दिया, वर्क एट होम दिया। आज उनकी इकोनॉमी देखें, आज उनका देखें। आप हमारी खवातीन को लाइनों में लगा देते हैं और हम नारा लगाते हैं। नहीं करना चाह रहा, मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। अभी मैं कहूँगा ना कि आप यहाँ पे क्यों बंद हुई हैं टेक्सटाइल। उनके जो उनसे लीडर हैं वो भी दूसरी दुनिया की बातें करते हैं हमारे मुल्क में। तो जो इनके कारकुन होंगे वो भी दूसरों के लिए, वो दूसरे नहीं, ये जब आए थे ना खान साहब, यही तो मसला है। ये सियासी यतीम है, इनका लीडर ही नहीं है यहाँ पे, हमेशा भागता है, शेर का भी भागा है। ये पीटीआई क्या है ना, इनका खान इधर है, इनका हमाद अजहर इधर है, इनका शेख रशीद इधर है, इनके तमाम लीडर्स इधर है, इनका कौन इधर है पूछें। एक मिनट मुझे यहाँ ब्रेक लेती नहीं, मैं यहाँ ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद दोबारा यही से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम हम कर रहे हैं जनाब, कौन किसको वोट देगा और क्यों वोट देगा। भाईजान आप इधर आए ना जरा, आप पीछे खड़े हुए, आपने किसको वोट देना है? शेर को भाईजान आपने किसको वोट देना है? इन दोनों से ये भी पूछ लें इनकी तालीम कितनी है। नहीं ना, क्यों मिस, क्यों? ये देखें, ये क्या बात है। तालीम पे आते हैं, हम आपके आपके स्टूडेंट हैं। भाई की बात का मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने। आप फिर तालीम पे आते हैं। मैं तालीम की नहीं, एक सेकंड छोड़कर आए जब इंसान की दलील नहीं ना होती, जब तालीम की बात देखें, मुझे इंतहाई खुशी हुई जिस टाइम आपने ये बात की कि एक टीचर यहाँ पे आए हैं। ठीक है, आज टीचर आके मेरी अब तालीम की बात सुने ना, क्योंकि हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम इस लाहौर शहर में प्रोग्राम, किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करने का ताल्लुक तालीम से नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अब अपनी तालीम की बात ना, आप मुझे बताएं तालीमी मेयार के अंदर जो काम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यहाँ पे रहते हुए किया, आप एंकर इस चीज़ के गवाह हैं। क्या मियाँ आज कहने पे मैं शहबाज भाई इमरान खान हैं, एक मिनट बदल जाते पैसे मिलते हैं, लोटे ने, शेर ही है, शेर ही है। अब ये जो मेरे सर हैं, जो सर आटा इमरान खान, ये कैसा शेर है जो लंदन के पिंजरों में बंद किया हुआ है? ये देखे ना, नहीं ये कैसा शेर है कि ये इनसे पूछे आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हैं। क्या है आपका आर्ट क्या है? मैं ये तो पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़े लिखे हैं, आर्ट पूछे उसका। मैं यार चुप कर, इनसे ये पूछे कि ये कैसा आपका शेर है जो कि एक लंदन के पिंजरे में इन्होंने बंद किया हुआ है। असल में ना इनके पास वोट नहीं है, मेरी बात सुने, इनके पास वोट नहीं है, इसीलिए ये शोर डाल रहे हैं। अगर ये सियासी कारकुन हो, पाकिस्तान का सोचते हो ना, तो ये इलेक्शन में आ जाए। इलेक्शन में नहीं आते। अच्छा मेरी बात सुने, इन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि वोट डाल के सच्चे हो रहे हैं। अगर इतने इनका लीडर अच्छा है तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? मतलब पता क्या, हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। ये वो लोग हैं कि जिनको के गंवादी हमने जो इस्लाफ से मेरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। ये वो लोग हैं कि इनके आगे कुछ भी जुल्म होता रहे, कोई भी घटिया हरकत होती रहे, इनका लीडर है। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान सही है, हम ये नहीं कह रहे। मैं उसकी बात ये नहीं कर रहा। कम से कम आप ये लोग तो देखो, आपकी साइकी ये काम करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, दो मिनट यार, मैं मैडम ये नहीं कह रहा कि इमरान खान सही है, ठीक है, वो मैं देख अब इस ये लोग पता, अब ये मुझे ये बताएं कि किसी के लीडर पे आज तक कोई अगर चोरी का इल्ज़ाम लगा दे, वो लीडर कायम रहता है?
नहीं रहते? आप मुझे बताएं। मैं क्या जवाब दूं, मुझे क्या पता? जो बात कर रहे हैं यहाँ पे तो लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़ के नहीं, आप 14 मई को किसको, अगर 14 मई को इलेक्शन हो आप किसको वोट देंगे? किसको? 14 मई को अगर इलेक्शन हो आप किसको वोट देंगे? मैडम ये कंपैरिजन क्या करते हैं कि इमरान खान ऐसे हम भी ऐसे करेंगे, ठीक है? अगर वो गलत है तो आप तो सही कर ले, ठीक है? अगर एक बंदा गलत है हमारे मुल्क में भी है या वो किसी का एजेंट है, कम से कम तुम लोगों को तो शऊर है ना, तुम अपने मुल्क का फायदा सोच लो। आप देखें कि 11% थी शरई पिछले साल, आज 35% महंगाई हो 14 मई चुकी को इलेक्शन हो आप उसको वोट दे देंगे? आप उसको वोट देना पसंद करेंगे? पीटीआई को, नून लीग को, या किसको? मैं पीटीआई को देंगे, जैसी इनकी सोच है। पीटीआई को दूंगा। नहीं तो उनकी सोच पे तो क्या बुराई है? अगर आप नून लीग को देंगे वोट, नहीं मैं बताता आपकी सोच पे तो हूँ, बुराई है। मैं अगर नून लीग को वोट दे रहा हूँ ना, मैं अगर एक मिनट भैया, एक मिनट दे, मैं बड़ी प्यारी बात करूंगा। जो भी है, हम नून लीग के हैं या पीटीआई के सपोर्टर हैं, लेकिन हमें अपना अदब, अपनी लैंग्वेज, ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए। मेरी बात सुने, या आपने जो अब मेरे वो टीचर एक और मेरे भाई, ये देख एक मिनट, ओ मेरे भाई एक मिनट, आप खुद कमाते हैं, एक मिनट, चोरी किस तरह? जो कायदीन है ना हमारे, उन्होंने तो शेर सुना दिए हमारे कायदीन ने हमें, मैं इसके मोबाइल छीन लेता हूँ, ठीक है? ये अदब के दायरे में रहेगा? भजन इमरान खान से किसने छीना? इमरान खान से किसने छीना? परवेज इलाही ने असम्बली क्या उसकी गन पट्टी पे रख के तोड़वाई गई? क्या इमरान खान को वहाँ से निकाला, किसी गैरानी अमल से निकाला? आप अभी एजुकेटेड होने की बातें कर रहे हैं, पहले आप आईने पाकिस्तान को पढ़ें, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, फिर आप बात करें। बयानिया सुनाए मुझे, आप पहले कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, कहाँ है वो नारा? आप मुझे सुनाए गुलामी नामंजूर, कहाँ है वो नारा? आप किस चीज को, अब मुझे बात बताए ना, यही बातें हैं जिसकी वजह से हम वोट नहीं डाल सकते उनको। हमें क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेटर बन जाएंगे, इमरान खान को वोट दे दोगे? क्यों दूंगा मैं वोट? मुझे बताइए, ये हरकतें हैं जिनकी वजह से इन लोगों की वजह से वोट नहीं देते। जो ये बात कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं चोरी की, और मुझे एक बात बताएं, हमने इनकी जेब से पैसे निकाल लिए, हमने जब भी काम किया, हम यकीन करें किसी की जेब नहीं काटते। हमें यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो गया, ये कहते ये, और मेरी बात सुने, आपने यहाँ पे गाड़ी लेके जानी है ना, आपने यहाँ पे गाड़ी लेके जानी है, तो आपने अपने पैसे बताने हैं कितने लेके जाने हैं। इन्होंने क्या किए? आपने क्या किया? आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि तुम्हारे घर में डाका पड़ जाए, तुम्हारे घर में चोरी पड़ जाए, तोशा खाना कहाँ है? तोशा खाना किधर है? तो चले हमारे मुल्क के अंदर से तोशा खाना की घड़ियाँ कहाँ गई? मेरे आखिरी बात में बात कर रहे हैं ना, क्या किया मुझे सिर्फ ये और ये वो हमें क्यों कह रहे हैं फिर कि आपके मुल्क में टिकैती पड़ जाए, आपके मुल्क में चोरी पड़ जाए? चोरी नहीं है। चले जिसको मर्जी चाहे वोट दे दे, 14 मई को इलेक्शंस हो जाए, वेल एंड गुड, नहीं भी हो अल्लाह करे हो जाए। हम ये कहते, हम ये नहीं कहते, हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि ना हो, हम ये कह रहे जनाब हो जाए इलेक्शंस। भाईजान शुभ शुभ बोले, क्या बात कर रहे हैं? तीर के निशान पे लड़ेंगे, चाहे जो जिसके निशान पर लड़े, तीर को वोट दे, शेर को वोट दे, बल्ले को वोट दे, मुल्क की बात करे, मुल्क की सालमियत की बात करे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।